दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं दिखा रहा हूं बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन जो कि पटना मोकामा 4 लेन में आकर के ज्वाइंट होगी। तो अगर ये डिज़ाइन इस टाइप से रहा तो बहुत अच्छा है, अगर इस टाइप से रहा तो फिर ये 4 लेन का कोई तुक नहीं बनता। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, इधर से चलूँगा अटमल गोला तक पैदल 2-2.5 किलोमीटर और दिखाऊंगा कि जो ग्रीनफील्ड का काम है वो कैसा है। नदी का काम तो मैं कई बार अपडेट किया हूँ, बने रहिए लास्ट तक। और बाकी ये जो रोड देख रहे हैं ये पटना बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन है। तो अगर ये इस तरीके से जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं इस तरीके से अगर ये बनता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बनता है तो फिर बेकार है। तो चलिए मैं चलूँगा इस साइड अटमल गोला स्टेशन होते हुए। आगे का जो काम है ये पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड है और ये भी रोड ग्रीनफील्ड है। तो देखिए आज मेरा बिहार कहाँ पहुँच चुका है। कई सारे रोडों का मैं अपडेट और प्रोजेक्ट का देता रहता हूँ, तो आप खुद से समझ सकते हैं कि मैं ज़मीनी स्तर पर उतर करके वहाँ का काम दिखाता हूँ, बेहतर आप जानते हैं। और इस तरफ यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर बख्तियारपुर है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से मैं पहले दिखा दूँ इस प्रोजेक्ट का नाम और डिटेल। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है, जिसे बनाने वाली कंपनी नवयुगा है, ताजपुर बख्तियारपुर सब कुछ है। तो चलिए अब चलता हूँ उस साइड। बाकी यहाँ से काम स्टार्ट है, बड़ी बड़ी क्रेनें और मशीनें लगी हुई है और इस तरीके से बनाया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ अंडर पास हो या ब्रिज बने, जो भी हो जैसे भी हो टाइम पे होगा मैं दिखाऊंगा। यहाँ से रोड का काम आगे बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से शायद हाइट पे होगा, जिस तरीके से ये हाइट पे बना हुआ है। तो देखिए कैसे ठोका करके और अंदर जा रहा है। नवयुगा की मशीन है, काफ़ी हेवी वर्क हो रहा है यहाँ पे। और ये कुछ डिज़ाइन मारा हुआ रोड पे, तो हो सकता है यहाँ अंडर पास हो, कुछ भी हो सकता है। ये रोड में एक अच्छी चीज़ है कि कहीं पे भी कट नहीं है। दूसरी चीज़ ख़राब है कि जब इतना बनाया गया था तो इसे और हाइट पे किया जाना चाहिए था, अंडर पास वगैरह दिया जाना चाहिए था एनिमल के लिए, पब्लिक के लिए। अभी पब्लिक रोड क्रॉस करते हैं, गाड़ियों की रफ्तार इतनी स्पीड है कि 100 लिमिट दिया हुआ तो 120 की चली है। ट्रक की स्पीड अगर मैं बोलूँ तो कम से कम ये 80 प्लस होगा। इस तरीके से पूरा इसका डिज़ाइन है। चलिए अब जो ग्रीनफील्ड वाला सेक्शन है वो दिखाता हूँ, ताजपुर बख्तियारपुर का। ये सेक्शन पे मैं पहली बार अपडेट देने जा रहा हूँ, तो जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करूँगा चलने का। ट्रक जा रहा है यानी मेरे लिए रास्ता आसान है कि जब ट्रक जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो ये 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा जहाँ पर मेन रोड है वहाँ तक का। तो पूरा अपडेट दिखाऊँगा, थोड़ा सा आपको बोर फील होगा, लेकिन मेरी मेहनत के आगे वो बोर कम है। थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरीके से रोडों को पैदल चल करके दिखाऊँ, आप लोगों के बीच लाऊँ। ये जो रोड का सेक्शन देख रहे हैं, सपनों में भी ये लोग नहीं सोचे होंगे कि यहाँ पर ऐसा रोड बनेगा। और देखिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, हमें लगता है कि 2-3 महीने बाद आऊँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब नवयुगा जो है, जो ग्रीनफील्ड वाला रास्ता है, वहाँ पर काम बहुत स्पीड कर रही है। नदी वाले सेक्शन में काम में डिले होता है। LNT, SP सिंगला ऐसे बड़ी कंपनी, लेकिन उन लोगों को भी तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुई, क्योंकि नदी का सेक्शन का कुछ अलग ही प्रॉब्लम होता है। इसीलिए तो दूर तक देखिए आप WMM काफ़ी दूर तक गिरा हुआ है। और इस तरफ से रोड की चौड़ाई अप्रोक्स कहूँ तो लगभग 25 मीटर से ज़्यादा की है, 25 मीटर से ज़्यादा ये चौड़ा है। और आगे में रेलवे लाइन है, जहाँ पर एक ब्रिज में कंफर्म हूँ कि होगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ वहाँ पर। बाकी कलवर्ट वगैरह या अंडर पासेस वगैरह कुछ भी होगा तो वो भी आने वाले टाइम में दिखेगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग फेज में है तो ऐसा कुछ दिखने वाला है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन होता हुआ ज़रूर दिखेगा। यहाँ पे जो सेक्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर ब्रिज का काम होगा, क्योंकि पाइप यहाँ रखा हुआ है जो पाइलिंग का काम होगा, और लोडर यहाँ पर रखा हुआ जो ये देख रहे हैं आप। तो ये इससे लोड टेस्ट और धंसाया जाता है, ये सब किया जाता है लोड दे करके। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। तो इस तरीके से पाइप रखा हुआ। बाकी चलिए और आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर सरिया भी बांधा जा रहा है पाइलिंग के लिए। और देख लीजिए आप, दूर दूर तक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक कहीं पे किसी तरह का भी घर नहीं है, बस एक ही घर बन रहा है यहाँ पर। तो समझ सकते हैं आप आने वाले टाइम में यहाँ पर कितना घर होने वाला है, कि एक ग्रीनफील्ड रोड और एक बेहतरीन जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट को ये रोड कनेक्ट करेगी बन रहा है। और अब बिहार शरीफ, राजगीर, नवादा, इस सब से समस्तीपुर साइड जाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी जो 50-60 किलोमीटर का रनिंग एक्स्ट्रा है वो घट जाएगा आगे चल करके। तो यहाँ पर सरिया बांधने का काम चल रहा है पाइलिंग के लिए। सब सरिया जो भी बन रहा है तो पाइलिंग के लिए यहाँ पर हो सकता है छोटी सी नदी हो तो यहाँ पर एक छोटा सा कलवर्ट या पास हो नदी के लिए। फिर उसके बाद आगे में जो रेलवे लाइन है तो उसके लिए तो होगा ही होगा। और हमें लगता है कि इसे पूरी तरीके से रोड उस तरफ तक, यानी जो पुराना वाला NH 31 है उसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस साइड में जो करकट देख रहे हैं तो ये कंपनी का प्रोजेक्ट ऑफिस है और सॉइल फिलिंग का काम हो रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे ये हाइट में जा करके आगे में एक येलो कलर का हमें क्रेन दिख रहा है रेलवे लाइन के पास। तो ये पूरी तरीके से हाइट में जाके ब्रिज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉइल फिलिंग की बात करूँ तो अभी लगभग 4 मीटर की सॉइल फिलिंग हुई है यहाँ पे। और देखिए आने वाले टाइम में कितना सॉइल फिलिंग होता है। और ये कितने लेन का होता है, ऐसा तो 4 लेन है, लेकिन हो सकता है यहाँ से जो मेन NH है 31 और पुराना NH दोनों के बीच 6 लेन रखा जाए। जगह जगह पे इस तरीके से गोल गोल लगाया गया है और आगे में बहुत सारी क्रेनें लगी हुई है। देखिए आप
वो रेलवे लाइन के पास काम हो रहा है। सामने ट्रेन जाता हुआ आप देख रहे हैं, और यहाँ पर होगा ब्रिज आने वाले टाइम में। तो पायल का काम के लिए बहुत सारा सरिया रखा हुआ है, और इस तरफ तो पियर भी दिख रहा है। वाह देखिए, इससे पहले अपडेट देने आया था तो ऐसा कुछ नहीं था। तो काम की रफ्तार ये होती है, और लगभग मैं 1.5 किलोमीटर इस ऐसे चल करके आया सामने से। तो ये पूरा जो जगह देख रहे हैं आप, ये ब्रिज के रूप में होगा। तो चलिए सामने रेलवे लाइन की तरफ, उस तरफ चलता हूँ और दिखाता हूँ। बहुत सारी सरिया यहाँ पर रखी हुई है, और बहुत ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। मैं 1-1.5 महीने पहले आया था यहाँ पर, तो सिर्फ ज़मीनी स्तर पर काम था, और उस साइड हमें पियर भी दिख रहा है। तो चलिए एक्चुअल में क्या है वो उस तरफ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये पूरा सेक्शन है जहाँ पर एक से एक मशीनें लगी हुई है, ट्रेन गुजरता हुआ, रेलवे लाइन भी है। इस तरफ बाढ़ है, इस तरफ बख्तियारपुर है, और सारे कुछ सामने है। यहाँ पर सरिया भी आया हुआ है पियर के लिए, जो सरिया होता है पायल के लिए, सब है। बड़ी बड़ी क्रेनें, मशीनें सारी कुछ लगी हुई है। रास्ता थोड़ा सा अजीब है, इसीलिए वीडियो में शेकिंग होगा। तो काम होता हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पे टीमें लगी हुई हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। और भी हर तरफ पायलिंग का काम हो रहा है, मशीनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। तो अभी एक ही पेड़ निकला है, और इस तरीके से फिर मैं रोड पे चलूँगा। इस तरफ बख्तियारपुर है, और ये 3 ट्रैक है, अठमलगुला से लेकर के, और यहाँ से मतलब लेकर के, और इस तरफ बाढ़ तक। बाढ़ आगे में NTPC इसीलिए। तो चलिए अब मैं चलता हूँ और आगे की ओर, और दिखाता हूँ इस तरफ का वर्क क्या है। हमें लगा था, ऐसे भी मैं बोला था कि रोड उस तरफ चलूँगा तो देखूँगा, तो एक स्टार्ट हुआ है तो अनेक भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये 4 लेन का होगा पूरी तरीके से, क्योंकि जो पायल की चौड़ाई है, पियर की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं है। आगे में भी इस तरीके से मैं मेन रोड पे चलूँगा। रोड से थोड़ा सा पहले से ये ऐसे कटते हुए और आगे जाती है। तो अभी भी हमें 1.5 किलोमीटर और चलना है। यहाँ पे एक पायल का बेस यहाँ बना हुआ है, एक पियर खड़ा है, और यहाँ पे भी शायद धनुष टाइप का ही रखाएगा ट्रस। और इस तरफ गर्डर का काम हो रहा है, तो यहाँ पे गर्डर बनाने का काम हो रहा है। और चलिए देखता हूँ, रोड जैसे जैसे मुड़ेगा वैसे वैसे मैं चलूँगा अपडेट देने के लिए। और फिर ये रोड जाके कर्व हो जाती है, मतलब ये आगे से ऐसे मैं होते हुए आ रहा हूँ, और ऐसे ये कर्व होते हुए, और फिर इस तरफ आगे में NH में, पुराने वाले NH में जाकर मिलेगी, और फिर इस तरफ समस्तीपुर की ओर चली जाएगी, यानी ताजपुर समस्तीपुर की ओर चली जाएगी। अभी भी यहाँ पर सब ग्रीनफील्ड है जितना पे मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अंडरपास बनना बाकी है, जैसे आगे में दूर में दिख रहा होगा एक अंडरपास बना हुआ। तो चलिए चलता हूँ, देखता हूँ आगे का क्या वर्क स्टेटस है। तो यहाँ पर देखिए आप, रोड कितना चौड़ा है, लेकिन ये रोड ऐसा लगता है जैसे हाइट पे होगा, थोड़ा सा हाइट थोड़ा सा डाउन, इसी तरीके से होता हुआ ये जाएगा। आगे में अंडरपास है, देखिए काफ़ी चौड़ाई, लगभग यहाँ पर 50 मीटर चौड़ा ये रोड है। हो सकता है यहाँ पर ये रोड को, जो मेन हाईवे आगे में है, तो उसे वहाँ ना करके यहाँ कर दिया जाएगा, और फिर इस तरीके से आगे से कर्व किया जाएगा। हो सकता है ऐसा इसे बनाया जाए। तो चलिए अब डायरेक्ट अंडरपास के पास चलता हूँ, वहाँ देखता हूँ क्या वर्क स्टेटस है। और जिस हिसाब से सॉइल फिलिंग हो रही है, इससे पहले आता तो यहाँ पर लगभग 5 मीटर ये गहरा था, और सॉइल फिलिंग करके इतना भरा गया। अभी भी ये 4 मीटर और ये हाइट पे जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पोल जो देख रहे हैं आप, ये वाला, तो इसके लिए वहाँ पर लगाया गया है। हो सकता है इसे साइड में किया जाए। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर मिट्टी भराई का काम नहीं हुआ है। आगे में यहाँ पे अंडरपास वगैरह बनेगा। बाकी पियर जो देख रहे हैं आप सामने, तो ये पुराना है, इसके आगे मैं कई बार अपडेट दिया हूँ, लेकिन मिट्टी ला के रखा हुआ है, तो हो सकता है मिट्टी भराई का आगे काम चले। चलिए देख रहा हूँ क्या होता है आगे, लेकिन नदी में तो जाने की हिम्मत नहीं है अब कि मैं नदी का वर्क दिखा सकूं। तो आप जो इमेज देख रहे हैं पहले इसको देखिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे भी इसी तरीके से हो, उतरने के लिए अलग, चढ़ने के लिए अलग, क्योंकि ट्रक जो जाता हुआ देख रहे हैं आप, तो ये मेन NH पुराना है, और जिस रोड से मैं आया स्टार्टिंग से, तो वो नया है। तो हो सकता है उसी तरीके से वहाँ पर भी रैम्प दिया जाए, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। जिस हिसाब से यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, मैं कंटिन्यू आप लोगों के बीच अपडेट लाता रहूँगा। यहाँ पर पूरे सेक्शन में आने वाले टाइम में कुछ ऐसा डिज़ाइन होगा, क्योंकि दो तो इस जाते हुए दिख रहा है, आगे में उस तरफ होगा वो सीधे गिरेगा, फिर जिनको नीचे उतरना होगा तो ऐसे घूम करके ये ऐसे नीचे से जाएंगे, अंडर पास से आगे मुड़ेंगे, और जिनको चढ़ना होगा तो फिर ऐसे चढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है यहाँ के हिसाब से। और सीधे इस तरफ मोकामा की ओर चली जाती है। आगे में भी यहाँ पे हो सकता है कि रोड हो, और इस तरफ नया काम यही कि मिट्टी बहुत सारा ला करके रखा हुआ है। आगे में ऐसा कुछ काम है नहीं, मैं चलता, लेकिन मैं नहीं चलूँगा। अब वीडियो को यहीं कर, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।